नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर की 2025 वाली ऑफ कैंपस हायरिंग पर। हाँ, और ये खास तौर पर 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए है। बिल्कुल, सारी जानकारी हमने freshesnow.com से ली है। तो आज देखेंगे कि ये मौके क्या हैं, क्या योग्यताएं चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया क्या है। हाँ, मतलब फ्रेशर्स के लिए क्या खास है इस बार एक्सेंचर में, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन अप्लाई कर सकता है? सुना है 2023 से 25 तक के पास आउट्स। हाँ, 2023, 2024 और 2025 के पास आउट फ्रेशर्स। और देखिए, सिर्फ बीई बीटेक ही नहीं। अच्छा। हाँ, दायरा काफी बड़ा रखा है। कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, यहाँ तक कि एमकॉम, एमफार्म, एमसीए, एमएससी, सीएसटी वाले भी। अरे वाह, मतलब बीकॉम और एमफार्म भी। ये तो सच में काफी खुला दायरा है। अच्छा, पर इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ खास शर्तें भी हैं क्या? हाँ, हैं। इंजीनियरिंग यानी बीई, बीटेक, एमसीए के लिए कम से कम 65% मार्क्स या 7.5 सीजीपीए चाहिए। 65% या 7.25 सीजीपीए, ठीक है। और अप्लाई करते वक्त कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। साथ ही 10वीं के बाद से पढ़ाई में मतलब 1 साल से ज्यादा का गैप ना हो। ओके, 1 साल का गैप चलेगा। और अनुभव, क्या ये सिर्फ बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है? ज्यादातर तो हाँ, मतलब कई रोल्स के लिए 0 से 2 साल का अनुभव लिखा है, पर बहुत सारी भूमिकाओं के लिए 0 1 साल या फिर 0 से 11 महीने ही मांगा है। अच्छा, तो फोकस फ्रेशर्स पर ही है। हाँ, बिल्कुल, ये साफ है। ठीक है, ये तो हुई योग्यता की बात। अब आते हैं रोल्स पर। एक्सेंचर आखिर किस तरह के काम के लिए हायर कर रहा है? क्या ये सिर्फ आईटी वाले रोल्स हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी विविधता है। देखिए, टेक्निकल साइड पर तो हैं ही, जैसे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएससी, पैकेजेस ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। ये सब तो स्टैंडर्ड टेक रोल्स हो गए। हाँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना, मैनेज करना, आईटी सिस्टम सपोर्ट करना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, वेब डेवलपर भी हैं। और नॉन टेक या ऑपरेशन साइड पर वहां भी बहुत कुछ है, जैसे ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ये फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़े प्रोसेसेस हैं। फिर ट्रस्ट एंड सेफ्टी है, जो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह दिखता है। अच्छा, ये ट्रस्ट एंड सेफ्टी आजकल काफी चल रहा है। हाँ। फिर कस्टमर सर्विस है, वॉइस और नॉन वॉइस दोनों, सप्लाई चेन, एचआर ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ ऑपरेशंस, नेटवर्क ऑपरेशंस और एप्लीकेशन टेक सपोर्ट भी। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। कुछ एकदम खास तरह के रोल्स भी हैं शायद। हाँ, कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स भी हैं, जैसे लाइफ साइंस रेगुलेटरी, फार्माकोविजिलेंस, ये दवाइयों की सेफ्टी वगैरह से जुड़ा है। अंडरराइटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट है। और ये रेगुलेटरी कंप्लायंस, केवाईसी, एएमएल। हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस जिसमें केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल आता है। इसके अलावा मार्केटिंग और रिक्रूटिंग ऑपरेशंस के लिए भी हायरिंग हो रही है। और एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, विदेशी भाषा जानने वालों के लिए भी है कुछ। हाँ, ये एक अलग कैटेगरी है। जापानी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली या चीनी, इनमें से कोई भाषा आती है तो टेक और नॉन टेक दोनों तरह के रोल्स मिल सकते हैं। वाह, ये तो बढ़िया है। अच्छा, इतनी तरह की भूमिकाएं हैं, तो स्किल्स भी अलग अलग चाहिए होंगी। जाहिर सी बात है। टेक्निकल स्किल्स में तो वही सब है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉटनेट, एबैप, एसएपी, एसक्यूएल। टेस्टिंग के लिए सेलेनियम। नेटवर्किंग, क्लाउड। हाँ, नेटवर्किंग, क्लाउड फंडामेंटल्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, लिनक्स की जानकारी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसडीएलसी की समझ। ठीक है। और जो ऑपरेशनल या दूसरे रोल्स हैं उनके लिए स्किल्स थोड़ी अलग हैं, जैसे कंटेंट मॉडरेशन, एएमएल की समझ, कस्टमर सर्विस स्किल्स, इनवॉइस प्रोसेसिंग, अकाउंट रिकंसिलिएशन। सप्लाई चेन प्लानिंग, मार्केटिंग के लिए एसईओ या कैंपेन मैनेजमेंट। हाँ, ये सब भी। और कुछ कॉमन स्किल्स तो सब में चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बोलना और लिखना दोनों, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, टीम में काम करना। और विदेशी भाषा वाले रोल्स के लिए? उनके लिए उस भाषा में एक खास लेवल की प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी, जैसे जापानीज के लिए N1 से N5 तक का कोई लेवल या जर्मन के लिए A2 से C2 वगैरह। समझ गए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है? देखो, जानकारी के हिसाब से प्रोसेस में कई स्टेज हैं। पहला है असेसमेंट 1। असेसमेंट 1, इसमें क्या होता है? इसके 2 हिस्से हैं। पहला कॉग्निटिव और टेक्निकल। इसमें आपकी इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग परखी जाती है।
साथ में कॉमन एप्लीकेशन और MS ऑफिस, स्यूडो कोड और नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड के बेसिक्स, ये सब मिलाकर 90 सवाल 90 मिनट में। 90 मिनट 90 सवाल, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है कोडिंग राउंड, और ये अनिवार्य है। अनिवार्य सबके लिए? हाँ, ऐसा ही लिखा है। आप C++, जावा, पाइथन या .NET में से चुन सकते हैं। 2 कोडिंग प्रॉब्लम होंगी, 45 मिनट का समय मिलेगा। और ये एलिमिनेशन राउंड है? हाँ, ये एक एलिमिनेशन राउंड है, मतलब इसमें पास होना जरूरी है अगली स्टेज के लिए। कोडिंग राउंड अनिवार्य और एलिमिनेशन भी। ये तो कई नॉन CSIT बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। खैर, इसके बाद आता है असेसमेंट 2। अच्छा, इसमें क्या है? ये कम्युनिकेशन असेसमेंट है, लगभग 20 मिनट का होता है। इसमें आपकी वाक्य बनाने की क्षमता, वोकैबुलरी, बोलने में फ्लुएंसी और उच्चारण देखा जाता है। और क्या ये भी एलिमिनेशन राउंड है? नहीं, जानकारी के मुताबिक ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, शायद ये बस एक बेसिक चेक है। अच्छा, ये राहत की बात है। तो इन 2 असेसमेंट्स के बाद? इन सब के बाद फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। ओके, अच्छा, ये नौकरियां मिलेंगी कहाँ? मतलब लोकेशन और सैलरी का कुछ अंदाजा? लोकेशन तो पूरे भारत में है। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, नोएडा, जयपुर, कोयम्बटूर, इंदौर, नागपुर, कई शहर हैं। काफी जगह है। और सैलरी? सैलरी का जिक्र कुछ रोल्स के लिए है, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए लगभग 4,61,200 रुपये सालाना बताया गया है, और फॉरेन लैंग्वेज वाले टेक रोल्स के लिए भी करीब 4,60,000 रुपये सालाना। ठीक है, मतलब करीब 4.5 लाख का पैकेज फ्रेशर्स के लिए। हाँ, लगभग। तो संक्षेप में कहें तो एक्सेंचर 2023 से 2025 के फ्रेशर्स के लिए टेक, ऑपरेशंस, सपोर्ट, यहाँ तक कि खास भाषाओं और डोमेन में भी भारत भर में ढेर सारे मौके लेकर आया है। बिल्कुल। और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। टेक्निकल, कॉग्निटिव, कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सबको परखा जा रहा है। लगता है वो एक मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। सही बात है। अलग अलग बैकग्राउंड और स्किल्स वाले लोगों के लिए यहाँ वाकई मौके दिखते हैं। हाँ, संभावनाएं तो हैं। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतनी सारी अलग अलग भूमिकाएं और स्किल्स की जरूरत को देखते हुए आज के फ्रेशर्स सिर्फ अप्लाई करने से आगे बढ़कर खुद को किसी एक खास भूमिका के लिए, जो उनकी पढ़ाई और इंटरेस्ट से मेल खाती हो, उसके लिए सबसे असरदार तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, सोचिएगा जरूर।